प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। कुरान के जो हर्फ हैं जो लिखे हुए हैं ये दवात से लिखे हुए हैं और कागज़ है, ये मखलूक है और हुजूर भी मखलूक हैं। तो मखलूक में हुजूर सबसे अफजल हैं, तो कुरान से हमारे नबी अफजल हैं, इसलिए पहले नबी का चर्चा है और बाद में फिर कुरान का चर्चा है। फिर मिलाद आ गई। एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक आ गया तुम्हारे जानों में से एक नबी, अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, कि जो तुम पर खूब रहम फरमाता है और चाहता है कि तुम ईमान वाले हो जाओ। क्या फरमाता है? लक़द जाअकुम, तुम्हारी तरफ आ गया। आने को फारसी में और अरबी में फिर आ गई मिलाद, अभी और आएगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ए महबूब, हमने भेजा तुम्हें हाजिर और नाजिर बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, डराने वाला बनाकर, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर, और अल्लाह की इजाजत से तुम्हें चमकता सूरज बना करके भेजा। तो जो भेजा जाए वो आएगा, जो भेजा जाए वो आएगा। और आने को फारसी में और अरबी में फिर आ गई मिलाद। कितनी बार मिलाद आ चुकी, और तुम कहो तो मैं 100 बार कुरान में आपको मिलाद दिखा दूं। तो कुरान में मिलाद है। अब हदीस पाक से मैं आपको मिलाद बताता हूं। हदीस पाक, क्या लफ्ज मिलाद हदीस में है या नहीं, ये खोल लो। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं मजलिस में से? यहाँ तो आप तो हैं, एक गवाह ये हैं। आपकी जानिब से कौन गवाह है? मैं हदीस पाक में दिखा देता हूं कि मिलाद है या नहीं। एक जनाब अजमल भाई हैं, और आपकी जानिब से बताओ कौन उर्दू पढ़ना जानते हैं? आ जाओ, मैं लफ्ज मिलाद दिखाऊं, जाओ, मैं मिलाद लफ्ज दिखाता हूं। हदीस पाक में लिखा, इधर लाओ। इसमें चार्जिंग नहीं हो रही, इसमें चार्जिंग नहीं हो, सब प्लग को लगाओ नीचे, इसे सब प्लग को नीचे दबाओ, प्लग नीचे, बटन खोलो, वहां से इसका तार खोलो। मैं आपको लफ्ज मिलाद, सब बैठ रहे हैं, मैं लफ्ज मिलाद दिखाता हूं कि हदीस में लफ्ज मिलाद है या नहीं है। इंशाअल्लाह सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और हदीस पाक भी है, तिरमिजी शरीफ सियाहे सित्ता की किताब है, जिसे दुनिया का हर फिरका मानता है। सुभान अल्लाह। आ गया करंट, लैपटॉप में करंट आ गया, ये अल्लाह का करम है, क्योंकि बताना है आपको। लफ्ज मिलाद आ जाइए, तिरमिजी शरीफ। अच्छा एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, तमाम हज़रात ने बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ा नहीं है? नहीं, अल्फाज जो है वो कागज़ है, जो अल्फाज है दवात है, और जो कागज़ है जो नहीं, वो जो कागज़ है और दवात है वो मखलूक है। तो कागज़ है और दवात है, मखलूक है। कारी साहब का एक सही बात बताई इन्होंने कि कुरान मखलूक नहीं है, बल्कि कुरान की जो दवात मैंने बताई है और जो कागज़ जैसा हम पढ़ते हैं वो मखलूक है, लेकिन जो वही आती थी वो मखलूक नहीं है। मैंने जो लफ्ज़ लिया वो दवात और कागज़ का है, वो यकीनन मखलूक है। हाँ, वो कलाम नफ्सी जो अल्लाह की जानिब से आया उस वक्त, वो मखलूक नहीं। लेकिन जो आज हम पढ़ते हैं कागज़ है और दवात है। मखलूक माने जिसे पैदा किया गया, अल्लाह ने इसे पैदा किया है और हुजूर को भी पैदा किया। और तफसीर नईमी में है इंशाअल्लाह, तफसीर नईमी में है हज़रत, तफसीर नईमी जिल्द नंबर 16, उसके अंदर है कि कुरान से अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि कुरान की दवात जो जिससे लिखा गया, ये लैपटॉप भी मखलूक है, ये भी मखलूक है, ये भी मखलूक है, सबको अल्लाह ने पैदा किया है। और इन पैदा होने वाले में अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। तो ये तमाम सारी कुतुब हदीस में कुरान जो नहीं, कुरान जो दवात है, कुरान जो दवात है और जो कागज़ है, ये मखलूक है। नहीं, यहाँ बहस ना करो, मेरी बात सुनो एक मिनट। नहीं, ये उलमा है, यहाँ बहस ना करो। यहाँ पर है मुफ्ती कासिम साहब हैं, ये मेरे उस्ताद हैं, और प्रिंसिपल हैं हज़रत मुफ्ती सुलेमान साहब के भाई हैं, सगे मुरादाबाद के बहुत बड़े मुफ्ती हैं। कुरान के जो लफ्ज़ हैं, जो दवात है, कागज़ है, वो मखलूक है।
और इस मखलूक में सबसे अफजल हमारे नबी हैं, तो मुस्तफ़ा कुरान से अफजल हैं। ये तफसीर नईमी में अल्लामा जो है अहमद यार खान नईमी ने पूरी इसकी बहस की है, ठीक है, पूरी बहस की है। इंशाल्लाह हम आपको तसल्ली से समझाएंगे, यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोई भी हमें कोशिश ना करे। तो ये लफ्ज़ मिलाद तमाम सारी किताबों में है, कुतुब हदीस में है। और तिरमिज़ी शरीफ ऐसी सुन लो, हदीस नंबर जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 7155 कहते हैं बाबो मा जाफी मिलादिन नबी, तिरमिजी का वो पाठ, वो लेसन के जो मिलादुन नबी के बारे में है। तो इमाम तिरमिजी ने पूरे लेसन का नाम, पूरे पाठ का नाम मिलाद रखा, और आज हम जलसे का नाम मिलाद रख दे तो लोगों को चिढ़ हो जाती है। तो इस सिहाए सित्ता को सब पढ़ते हैं, कुरान को सब पढ़ते हैं। कुरान में मिलाद आई? अरे आई कि नहीं आई? जोर से कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुरान में मिलाद, हदीस में मिलाद, फुकहा की जबान पर मिलाद, अहले सुन्नत में मिलाद, चांद बाग के 25 फुटा पर मिलाद, इन सारी बातों में मिलाद। अगर हम अजान पढ़े अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल का माना होता है सब भेजा जाए, और जब भेजा जाएगा वो आएगा, आने का माना आमद, फिर उसको फिर अरबी में मिलाद यानी अजान में मिलाद। अगर हम नमाज में पढ़ दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूल माने भेजा गया, फिर मिलाद, तो नमाज में मिलाद, कुरान में मिलाद, हदीस में मिलाद, फुकहा में मिलाद। फर्क ये है पढ़ते तुम भी हो और पढ़ते हम भी हैं। फर्क ये है तो हम मसरूर होकर पढ़ते हैं, तुम मजबूर होकर के पढ़ते हो। बेशक हक बात है, हक बात। हम खुशी में पढ़ते हैं, तुम नफरत में पढ़ते हो। हम दिल से पढ़ते हैं, तुम गद्दारी से पढ़ते हो। हम वफादारी से पढ़ते हैं। बेशक बेशक। हमारी वफादारी है और तुम्हारी गद्दारी है। और तुम गद्दारी किसके साथ कर रहे हो ये भी देखो, किसके साथ? मुस्तफ़ा के साथ। कि मिलाद से चिढ़ है, मुस्तफ़ा के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हुजूर फरमाते सारी कायनात कुल्लुल खलाइक मिन नूरी वाना मिन नूरिल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह के नूर से है और सारी मखलूक मेरे नूर से है और मैं अल्लाह के नूर से हूं। ऐसा क्यों हुआ? रब चाहता तो सारी मखलूक को अपने नूर से पैदा करता और हुजूर को भी पैदा करता, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? अपने नबी को अपने नूर से पैदा किया और कायनात को मुस्तफ़ा के नूर से पैदा किया। ऐसा क्यों किया? इसलिए कि ए नबी तुम पर सिर्फ मेरा एहसान रहे और सारी कायनात पर तुम्हारा एहसान रहे। सारी कायनात पर मुस्तफ़ा का एहसान है और जिसका एहसान हो उससे गद्दारी नहीं की जाती। तो अब मुस्तफ़ा की ईद से और मिलाद से चिढ़ेंगे तो नहीं। तो हमारे ईद मिलादुन नबी के कितने बाब पूरे हो गए? ईद और मिलाद, ईद और अब क्या आया? नबी। तो नबी से तो खैर कोई गद्दारी करेगा नहीं। ईद में शक कर सकते हो, मिलाद में शक कर सकते हो और नबी में शक करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इंशाअल्लाह कुछ अपने नबी के बारे में बयान कर देते हैं, उसके बाद हम इल्म गैब का मौजू लेते हैं। अच्छा, ये जो ईद मिलादुन नबी है, अब सब मान जाएंगे नहीं मानेंगे? ये एक बार हाथ उठा करके कहो, सब मान जाएंगे इंशाअल्लाह। अब ईद मिलादुन नबी शक तो नहीं होगा? अच्छा, कुछ नहीं मानेंगे, अब मानेंगे। एक बात और बताता हूं, अन-नेमतुल कुबरा की हदीस पाक, काला अबू बकर मन अनफका दिरहमन अना क़िरात मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकून रफ़ीक़ फिल जन्ना। हजरत अबू बकर ने कहा, किसने कहा? हजरत जो हुजूर के यार हैं और यारे गार हैं, हुजूर के खास हैं, हुजूर के दोस्त हैं। क्या कहा? जो एक दिरहम भी अल्लाह की बारगाह में ईद मिलादुन नबी पर पेश करे, अल्लाह हशर में उसे मेरा साथ अता फरमाएगा। अब तो मान जाओगे? ये हदीस पाक है। अच्छा, अभी भी नहीं मानना उन लोगों को कि जो कुछ कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा, उन्हीं के इमाम की किताब है इक्तिज़ाओ सिरातिल मुस्तकीम, इधर गौर करना, इक्तिज़ाओ सिरातिल मुस्तकीम। उसमें इमाम इब्ने तैमिया ने लिखा। इब्ने तैमिया इन बद मजहबों के बड़े इमाम हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर मुसलमान हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाए तो अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर सवाब अता फरमाएगा। ये इनके इमाम ने लिखा है। तो अब तो मान जाओगे? भाई हम तो मान गए, लेकिन तुम मान जाओगे? उनसे पूछ रहे हैं, वो इंशाल्लाह मान जाएंगे, हमें उम्मीद है। तो ये ईद पर, मिलाद पर हमारी गुफ्तगू पूरी हो गई। हम कुछ नबी के बारे में बता देते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेहिसाब शान अता फरमाई और हमारे नबी की सबसे बड़ी शान ये है,
और हमारे लिए सबसे बड़ा अकीदा हुजूर के बारे में ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब अता फरमाया। मैंने आयत की तिलावत की थी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने 4 बातों पर बहस की, कौन रहमत, कब से रहमत, किस पर रहमत और कब तक रहमत। तो रहमत जो हो इसकी तकदीरी इबारत उलमाए नहवियीन क्या करते हैं, वमा अरसलना का इल्ला राहिमल लिल आलमीन। तकदीरी इबारत यूं है, और किसी को शक नहीं होना चाहिए, बेवजह एतराज नहीं करना, बाद में बताना, हम किताब में दिखाएंगे, कोई एतराज नहीं करना, और करना है तो जलसे के बाद करना, बीच में कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। वमा अरसलना का इल्ला राहिमल लिल आलमीन, ए महबूब मैंने तुम्हें दुनिया में यूं भेजा है कि तुम दुनिया पर रहम फरमाओ। ठीक है, और ये बात हमें इस बात से हासिल होती है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, कि हुजूर मोमिनों पर रहम फरमाते हैं। किस पर? मोमिनों पर। तो हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं। जो कहते हैं कि हुजूर से रहम मत मांगो, अल्लाह से मांगो, तो शायद वो मोमिन नहीं होंगे। ये कुरान की आयत है। तो रहम करने वाले के लिए 4 बातों का होना जरूरी है। अभी मैंने 4 की बहस की है, अब फिर 4 और बताता हूं। जो रहम करे उसके लिए कितनी बातों की जरूरत? पहली बात, वो जिंदा हो। रहम करने वाला मुर्दा रहम, बल्कि मुर्दे पर रहम किया जाता है। तो रहम करने वाला क्या हो? जिंदा हो, पहली बात। और दूसरी बात, रहम करने वाला जिस पर रहम किया जा रहा है उसके बारे में जानता हो। तीसरी बात, रहम करने वाला उसके करीब हो जिस पर रहम किया जा रहा है। और चौथी बात, उस पर रहमतें पहुंचाने का मुख्तार भी हो। ये 4 मैं आपको बातें कैसे समझाता हूं। जिंदा हो, मुर्दा रहम नहीं करता। वो रहम करने वाले हमारे नबी सारी कायनात पर हैं, तो रहम करने वाले का सबको जानना जरूरी है, बिना जाने रहम नहीं हो सकता। और हुजूर रहम सारे जहान पर फरमाते, पता चला हमारे नबी जहान के हर जर्रे को जानते हैं। इसी का नाम है इल्मे गैब। क्या है? इल्मे गैब। ये तो मैं अभी अकली दलील पेश कर रहा हूं, इंशाअल्लाह भी नकली भी पेश करेंगे हदीस पाक से और कुरान से। तीसरी बात, रहम करने वाला मरहूम के करीब हो। मान लीजिए एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया, आप उसके दूर खड़े हैं, आप उसे देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, आप जिंदा भी हैं, लेकिन आप उसके करीब नहीं हैं, तो रहम करोगे? उसके करीब जाना पड़ेगा। तो रहम करने वाले को करीब होना जरूरी है। तो पता चलता है हमारे नबी जिंदा भी हैं, आलिमे गैब भी हैं, और हमारे, अरे कहो हमारे, बड़े तोते के तरह समझा रहा हूं। हाँ, और चौथी बात, रहम करने वाले के अंदर इख्तियार हो रहम पहुंचाने का। मान लो एक शख्स किसी डीएम के यहाँ चौकीदार बना हुआ है, अब उसके पास एक ऐसा शख्स आया कि जिसे अभी फांसी होने वाली है। अब फांसी होने वाला कहता है साहब मुझ पर रहम कीजिए। तो ये रहम करने वाला जिंदा भी है, उसे देख भी रहा है, उसके करीब भी है, लेकिन रहम करने का इख्तियार इसको, क्योंकि ये चौकीदार है, इसे इख्तियार, तो रहम करेगा। तो पता चलता है रहम करने के लिए इख्तियार होना जरूरी है। तो हमें 4 बातें साबित हो गई, हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी आलिमे गैब है, हमारे नबी हमारे करीब है, और मुस्तफ़ा मुख्तार भी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं तो मालिक ही कहूंगा, कि मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो मुस्तफ़ा जिंदा भी हैं। जिंदगी पर मैं कुछ आयतें पेश कर देता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि मुझ पर खूब दुरूदे पढ़ो, जुम्मे के दिन खास कर पढ़ो, और तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। अर्ज के या रसूल अल्लाह, जिंदगी में तो आप पर पढ़ लें, आपके विसाल के बाद कैसे पढ़ें? मुस्तफ़ा ने फरमाया, तुम क्या समझते हो मैं मर जाऊंगा? नहीं, अल्लाह ने जमीन पर अंबिया इकराम के जिस्मों को जिंदा फरमा दिया है, और उनके जिस्मों को जमीन भी नहीं खाती, कीड़े भी नहीं खाते, और ऐसे जिंदा हैं कि अंबिया को रिज्क भी दिया जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, हुजूर फरमाते हैं मैं जब मेराज में गया तो 2200 साल के बाद मूसा की कब्र के बराबर से जो गुजरा, तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और नमाज वो पढ़ता है जो जिंदा होता है। मूसा जिंदा हो सकते हैं, तो मूसा का आका मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं हो सकता है? तो हमारी बात, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत।
ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। मरहबा 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 सुभान अल्लाह। मरहबा। तो मरहबा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा हमारे जिंदा हैं। बात समझ में आ गई? हदीस पाक आखिरी सुन लो जिंदगी पर। हुजूर फरमाते हैं इन्नल अंबिया फी कुबूरिहिम अहयाउन व युसल्लून। बेशक अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाजें पढ़ते हैं। ये मुस्नद अबू याला की हदीस पाक है। और एक इमाम तबरी, इमाम अल्लामा इब्न जरीर तबरी ने तफसीर तबरी में एक हदीस पाक नकल की। कहते हैं जब यजीद ने सारे मस्जिद नबवी पर और काबे पर खूब पत्थर गिरवाए, आग के शोले डलवाए और मस्जिद नबवी के पास रहने वाले सहाबा को जब कैद कर लिया, तो एक सहाबी बचे जो वहां पर खड़े रहे। उन्होंने अपना पागलों वाला ढंग बना लिया। यजीद की फौज ने कहा अरे ये तो पागल है, इसे क्या पकड़ते हो, छोड़ दो। तो हुजूर के मस्जिद नबवी में 3 दिन तक कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं था, अजान पढ़ने वाला नहीं था। ये सहाबी फरमाते हैं मैं अकेला मस्जिद नबवी में था और मैंने 3 दिन तक देखा मुस्तफा की कब्र से अजान की भी आवाज आती थी और नमाज की भी आवाज आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र से आवाज आती थी। तो मुस्तफा हमारे जिंदा है, यकीन हो गया। अब दूसरी बहस आती है इल्मे गैब कि मुस्तफ़ा को इल्मे गैब होना ये ज़रूरी है। तो ये थोड़ी लंबी बहस है, मैं आपको बताऊं। ये किताब है और इसमें बेहिसाब तफसीरें हैं। पहले एक सबसे पहली बात इल्मे गैब पर सुन लो, फिर इंशाअल्लाह मेरे पास 40 बुखारी की हदीसें, 50 मुस्लिम शरीफ की हदीसें, 60 तिरमिजी की हदीसें, 70 सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीसें। इतनी सारी हदीसें हैं हुजूर के इल्मे गैब के साबित करने पर। सुभान अल्लाह। अब इल्मे गैब में 2 बातें हैं। इल्मे गैब कहते किसे हैं पहले ये समझ लो। इल्मे गैब इज कॉल्ड एज द नॉलेज ऑफ अनसीन, इज कॉल्ड एज इल्मे गैब इन द लैंग्वेज ऑफ अरबिक। अरबी में इल्मे गैब कहते हैं छुपे हुए का इल्म, चाहे वो अभी छुपा हुआ हो या आगे आने वाला हो। और इमाम रागिब फरमाते हैं कि इल्मे गैब उसको कहते हैं जो किसी औजार से, हथियार से, किसी आले से हासिल नहीं किया जा सकता। अब किसी के पेट में पथरी है, एक्सरा कर लिया, ये इल्मे गैब नहीं है। क्यों? यहां तक औजार पहुंच गया, आला पहुंच गया। जहां औजार पहुंच ही नहीं सकता वो इल्मे गैब है। जन्नत को बताना, औजार जन्नत तक जाता है, ये गैब है। जहन्नम को किसी ने देखा, ये गैब है। अल्लाह को किसी ने देखा, ये गैबुल गैब है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ना छुपा तुम पे करोड़ों दौड़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर से खुदा ही नहीं छुपता तो और गैब क्या आपसे छुपेंगे। तो गैब ये 2 तरीके का है। एक है द नॉलेज ऑफ अनसीन, द पर्सनल नॉलेज, द नॉलेज ऑफ अनसीन, द गिफ्टेड नॉलेज। 2 तरीके का इल्मे गैब है। एक इल्मे गैब जो जाती है और एक इल्मे गैब जो अताई है। तो ये हमारा अकीदा पहले दुरुस्त रखना है। जाती यानी जिसको किसी ने दिया नहीं, तो वो तो इल्मे गैब अल्लाह का है। और हुजूर को जो है वो अल्लाह के देने से है। बात मानते हैं? तो अल्लाह का इल्मे गैब जाती और हुजूर का अताई। हुजूर का, ये 2 लफ्ज याद रखने, अल्लाह का इल्मे गैब जाती और हुजूर का अताई। कि हुजूर को खुद नहीं है, हुजूर को अल्लाह ने दिया है। लेकिन कितना दिया है मैं आपको बताता हूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया के सामान थोड़े हैं, दुनिया के सामान। और एक आयत में फरमाता है इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको बहुत ज्यादा अता फरमाया, बहुत। और एक आयत में है दुनिया के सामान थोड़े हैं। दुनिया के सामानों में घोड़े थोड़े, हीरे जवाहरात थोड़े, इंसान थोड़े, कॉपी किताबें थोड़ी, रोटियां थोड़ी, चावल थोड़े, ये सब दुनिया का सामान है, सब थोड़े। एक भी आदमी बताओ दुनिया में कितने घोड़े हैं, गिन के बताओ। पता है किसी को? नहीं पता ना, जबकि थोड़ा है, किसी को पता नहीं है, कोई अंदाजा
नहीं लगाता। हीरे कितने हैं? थोड़े हैं, किसी को पता नहीं है। जब तुम थोड़े का अंदाजा नहीं लगा सकते तो जिस मुस्तफा को ज्यादा दिया गया हो उसका अंदाजा कैसे लगा सकते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर एक इल्म है जाती अल्लाह का और एक इल्म है अताई मुस्तफा का। अब कुरान पाक की आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला की शान ये नहीं जो सबको इल्म गैब दे दे, बल्कि वो अपने चंद रसूलों को इल्म गैब अता फरमाता है जो उसके पसंदीदा होते हैं। ये कुरान की आयत है। तफसीर खाजिन में हदीस पाक रिवायत की गई, कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मुनाफिक उसको कहते हैं जो काफिरों से भी बदतर होता है, एक काफिर की ऊंटनी खो गई। तो सहाबा ने कहा, ए लोगों, तुम ऊंटनी को हमारे नबी से पूछ लो, वो बता देते हैं। सुभान अल्लाह। तो सहाबा अकीदा था कि हुजूर बता देते हैं छुपी हुई चीज को। मुनाफिक ने कहा कि मोहम्मद गैब नहीं जानते। किसने कहा? काफिर ने कहा मोहम्मद गैब नहीं जानते। तो मोहम्मद को यह कहना कि गैब नहीं जानते किसकी पहचान है? मोमिन ऐसा नहीं कहता, मोमिन कहता है हुजूर गैब जानते हैं। जब हुजूर को यह बात पता चली कि मुनाफिक कहते हैं कि हुजूर गैब नहीं जानते, तफसीर खाजिन की हदीस पाक रिवायत कर रहा हूं, हुजूर मिंबर पर खड़े हुए, फरमाया कौमों को क्या हो गया, लोगों को क्या हो गया जो मेरे इल्म गैब में इनकार करते हैं। वल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन साअ इल्ला अंबातुकुम बिही। कसम खुदा की, आज से लेकर कयामत तक कोई चीज ऐसी नहीं जो तुम मुझसे पूछो और मैं तुम्हें ना बता सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह हदीस पाक हुजूर ने इरशाद फरमाई और फरमाया फहल अंतुम मुंतहून, फहल अंतुम मुंतहून। तुम मेरे इल्म गैब में सवाल पूछने कब छोड़ोगे? तुम सवाल पूछने कब छोड़ोगे? ये हदीस के अल्फाज हैं। तो आज के बाद हुजूर के इल्म गैब पर सवाल नहीं करना, बस मानना है कि हुजूर को इल्म गैब है। कितना है? अच्छा, आपको ये नहीं पता मेरे पास इल्म कितना है, आपको ये नहीं पता आपके उस्ताद के पास कितना है, आपको यह नहीं पता आपके दादा के पास कितना था, तो हुजूर का क्यों अंदाजा लगाते हो? तुम्हारे दादा पढ़े उस्ताद से, तुम्हारे बाप पढ़े किसी और उस्ताद से, तुम पढ़े अपने उस्ताद से, लेकिन मुस्तफ़ा को रब ने पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा को रब ने पढ़ाया है। जहां उस्ताद आलिम गैब हो, अगर चोर हो उस्ताद तो शागिर्द भी, और डांसर हो उस्ताद तो शागिर्द भी, और जनाबे वाला डॉक्टर हो उस्ताद तो शागिर्द भी, और जब आलिमुल गैब हो उस्ताद तो शागिर्द भी। तो हमारे नबी आलिम गैब हैं, ये मानना पड़ेगा। हुजूर को इल्म गैब है और ये खास अकीदा है। और एक मसला बता दूं, जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे वो बेइजमाए उलमाए अहले सुन्नत काफिर हो जाता है। हुजूर के इल्म गैब पर यकीन रखना